Good morning everyone, this is Shivangi kokas in front of you from Steadfast Spoken English Training Center and welcome back to our channel. And today आज मैं आप लोगों के सामने हूँ यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सनालिटी डेवलपमेंट का लेक्चर देने के लिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये चीज़ आती है कि हम हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं, राइट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस इन द सेंस कि ये एक ऐसा कोर्स है जिसे आप कुछ समय में या कुछ लिमिटेड टाइम में फिनिश नहीं कर सकते। आपको इसके लिए पूरी लाइफ प्रैक्टिस करना होती है। एंड इसी से रिलेटेड जब हम हमारे गोल्स की बात करते हैं, हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए हमें बहुत से काम करने होते हैं, बहुत से प्रैक्टिसेस की जरूरत होती है, बहुत से वर्क्स ऐसे होते हैं जो हमें रेगुलरली करने पड़ते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट है गोल डिसाइड करना। गोल डिसाइड करना एंड उस गोल को अचीव करना, उसमें बहुत सारा डिफरेंस है। गोल को डिसाइड हम कभी भी कर लेते हैं। हम रास्ते पे चलते हुए जब हम किसी सैनिक को देखते हैं, हम बोलते हैं, हम नहीं बोलते, छोटे बच्चे जब होते हैं, जब वो लोग रास्ते से चलते हैं, उन्हें कोई डॉक्टर दिखता है अच्छा काम करते हुआ, ही विल से कि मैं डॉक्टर बनूंगा। कोई इंजीनियर के बारे में उन्हें बता देता है कि इंजीनियर्स क्या काम करते हैं, ही विल से मैं एक डॉक्टर, मैं एक इंजीनियर बनूंगा। आफ्टर दैट अगर वो रास्ते से चलते हुए किसी सिपाही को देखते हैं, जब उन्हें दिखता है कि पूरी पब्लिक उनकी रिस्पेक्ट कर रही है, पब्लिक उन्हें एक रिस्पेक्टफुल नेम से बुला रही है, हर कोई उन्हें सैल्यूट कर रहा है, सो बच्चे के माइंड में आता है कि अब मैं सोल्जर बनूंगा, राइट। तो इस तरह की चीजों से गोल्स डिसाइड होते हैं। धीरे धीरे पेरेंट्स को पता चलने लगता है कि उनके बच्चे का पैशन किस चीज में है, उनका बच्चा क्या अच्छा कर सकता है और क्या उसके लिए सही नहीं होगा। ऐसा सोचते सोचते हम आ जाते हैं 12th क्लास तक। 12th क्लास में आने के बाद सीनियर सेकेंडरी पास करने के बाद शुरू होता है असली स्ट्रगल। इस स्ट्रगल के बीच में कुछ ब्लॉक्स आते हैं जो कि आपको आपके गोल्स को अचीव नहीं करने देते। उन ब्लॉक्स के बारे में ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि हमने गोल डिसाइड तो कर लिया, लेकिन ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें रोक रही है उस गोल को अचीव करने से। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है। इसमें पहला पॉइंट आएगा आपका फियर। फियर मतलब होता है डर, दहशत, राइट। अगर किसी बच्चे ने चुना है कि वो पुलिस की फील्ड में जाने वाला है, तो उसे 10 लोग अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन 20 लोग उसे ये बताएंगे कि पुलिस बनने से क्या नुकसान होगा, राइट। आपको, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें आपको अधिकतर लोग वही मिलेंगे जो आपको अप्रिशिएट कम करेंगे लेकिन क्रिटिसाइज ज्यादा करेंगे। क्रिटिसाइजर्स हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बिकॉज वो हमें एक हौसला देते हैं कि अगर सब लोगों के लिए बुरा है, पॉसिबल है मेरे लिए अच्छा हो, राइट। तो इस तरह के क्रिटिसाइजर्स हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यही क्रिटिसाइजर्स होते हैं जो कि हमारे माइंड में फियर डेवलप करते हैं। फियर किसी भी फील्ड का हो सकता है। अगर आप पुलिस बनने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको लोग खून से डराएंगे कि अगर आप मेडिकल फील्ड में जाओगे आपको बॉडी के बारे में बहुत कुछ देखना पड़ेगा जिससे शायद आप डर जाओ। पुलिस फील्ड में जाने वाले हैं तो आपको ये डराया जाएगा कि ट्रेनिंग बहुत हार्ड होती है। एविएशन फील्ड में जाने वाले हैं, कैबिन क्रू बनने वाले हैं, तो आपको ये डराया जाएगा कि आपकी लाइफ हर कदम पे एक रिस्क पे होगी, राइट। लेकिन अगर आपका पैशन उस चीज में है तो आप जरूर उसे ओवरकम कर लोगे, राइट। तो इस तरह का फियर जो होता है हमारी लाइफ में हर कदम पे होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे सैलरी उतना नहीं मिला जितना चाहिए, अगर बीच में मुझे कुछ हो गया, अगर मैं मेडिकल पास नहीं कर पाया तो, अगर मेरे कम मार्क्स आ गए तो, ये सारे होते हैं फियर्स। ठीक है, ठीक, आप सब कुछ बन गए, लेकिन उसके बाद भी एक फियर ये होता है, मेरी फैमिली ने मना कर दिया तो। बट योर फैमिली विल नेवर डिनाई यू फॉर योर पैशन। आपकी फैमिली को पता है क्या आपके लिए सही है क्या गलत है, तो वो आपको कभी भी सही चीज के लिए नहीं रोकेंगे, ओके। तो ये होते हैं डर। हम जब किसी चीज से डर जाते हैं तो हम उस रास्ते को छोड़ देते हैं और वो होता है ब्लॉक ऑफ गोल अचीवमेंट। वो आपको आपके गोल को अचीव करने में सहायता बिल्कुल नहीं करता, वो आपको रोक देता है, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडिंग ऑन लक। सबसे खराब पॉइंट होता है डिपेंडिंग ऑन लक। जब आपने सोच लिया है कि आपको एमपीपीएससी क्लियर करना है, आपको आईपीएस बनना है, बट आप अपने लक पे डिपेंड हो गए हो कि हो सकता है कि मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए और मैं क्लियर करके अच्छा पोस्ट मुझे मिल जाए। लेकिन अगर आप लक पे डिपेंड करके बैठे हो, आपने मेहनत नहीं की, सो क्या आपको वो पोस्ट मिलेगी? बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नो, राइट। आपको वो पोस्ट नहीं मिलेगी बिकॉज आप लक के ऊपर डिपेंडेड हो, आपने मेहनत नहीं की। अगर इसी जगह आपने मेहनत कर ली होती, सो व्हाट विल हैपन, आप उस लक्ष्य को हासिल कर सकते थे, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन लक सबसे खराब चीज होती है, सबसे बुरी चीज होती है आपके गोल्स के लिए। आफ्टर दैट एक पॉइंट आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मेन पॉइंट है फेलियर्स का, कि आपके फेलियर्स एंड रिजेक्शंस आपके गोल अचीवमेंट में ब्लॉकेज उत्पन्न करते हैं। कैसे करते हैं? कई बार होता है कि फेलियर्स एंड रिजेक्शन आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे देते हैं, आपको हौसला दे देते हैं, लेकिन कई बार
फेलियर एंड रिजेक्शन जब बार बार मिलते हैं ना, तो फिर आपका हौसला टूटने लगता है, राइट? सभी के साथ होता है ये। जब आपको बार बार फेलियर्स मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, तो आपका हौसला टूटने लगता है। हौसला टूटने से क्या होता है, आप उस गोल के ऊपर वर्क करना छोड़ देते हो, आप अपना रास्ता चेंज कर लेते हो, बट आपको ऐसा कभी नहीं करना होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कई बार फेलियर्स मिले, रिजेक्शंस मिले, लाइक पलक मुछाल, इंदौर की शान। ठीक है, पलक मुछाल जो है, उनके बचपन से उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। आफ्टर दैट वो किस मुकाम पे है ये आप भी जानते हैं। स्टीव जॉब्स की अगर हम बात करें, उन्हें कई बार रिजेक्ट किया गया जॉब से, 22 टाइम्स ही गॉट रिजेक्शन, बट वी नो व्हाट इज ही टुडे, राइट? उन्होंने मरने से पहले बोला था कि मैं मरने से पहले कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे दुनिया मुझे याद रखे, एंड दुनिया उन्हें याद करती है। ओके, आफ्टर दैट हम बहुत से लोगों का एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक लेजेंडरी लता मंगेशकर जी, स्वर कोकिला ऑफ इंडिया, स्वर भारत की स्वर कोकिला जिन्हें उपाधि मिली है, लता मंगेशकर जी। इनकी आवाज के सभी लोग कायल हैं, देश विदेश में लोग इनके फैन हैं। बट क्या हुआ था जब उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री ज्वाइन किया था, उस समय उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट मिला था, एक तरह से बोल सकते हैं ये कमेंट मिला था कि आपकी आवाज बहुत पतली है, और उस समय बॉलीवुड में हैवी वॉइसेस का दौर चल रहा था। हैवी वॉइसेस का दौर के दौरान उन्होंने अपनी इस आवाज से इतना अच्छा मुकाम हासिल किया कि आज पूरी दुनिया उनकी कायल है, राइट? सो इस तरह के फेलियर्स एंड रिजेक्शंस अगर आपको मिलते हैं, सो यू आर वेरी लकी। अगर आपको सब कुछ आसानी से मिल जाएगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप आगे चल के जनरेशन को क्या बताओगे कि हमने क्या किया? बट अगर आपको बार बार फेलियर्स मिलते हैं, रिजेक्शंस मिलते हैं, यू आर वेरी लकी। You should keep on working on that. Okay, and the last one is lack of guidance. Yes guys, lack of guidance means ये जो ब्लॉक होता है ना, ये यूजुअली सभी की लाइफ में होता है, बिकॉज हम जिस फील्ड को चुनते हैं, कई बार होता है कि हमें उस फील्ड का सही गाइडेंस नहीं मिल पाता। लाइक सपोज अगर कोई बच्चा है जो कि एविएशन फील्ड में जाना चाहता है, एनिमेशन फील्ड में जाना चाहता है, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड से, उसकी सोसाइटी से, उसके परिचितों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उस फील्ड में काम करता हो, सो हाउ विल वी गेट द गाइडेंस अबाउट दैट? तो इसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप कोई लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, तो आपको ऐसे लोगों से गाइडेंस लेना चाहिए जो कि ऑलरेडी उस फील्ड में वर्किंग हो, उसके बारे में एक्सपीरियंस रखते हो, राइट? अगर एक्सपीरियंस पीपल आपको गाइड करेंगे, तो यू विल बी रियली थैंकफुल टू देम, एंड आपका जो गोल है वो अचीव करने में आपको बहुत आसानी होगी, बिकॉज यू हैव एन एक्सपीरियंस। ओके, सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो कि आपको आपके गोल को अचीव करने में ब्लॉकेज पैदा करते हैं, जो कि आपको रोकते हैं कि आप ऐसा मत करो। ओके, सो इस तरह से आपका सेशन यहाँ पे फिनिश होता है। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इफ यू लाइक दिस सेशन, प्लीज लाइक, comment your feedbacks and appreciation, and also your feedbacks that should be improved. And after that, please subscribe our channel Steadfast Spoken English and press the bell icon so you'll get the all notification about the every new video. Thank you so much for watching the video. Tata, bye bye. We'll meet again. Take care.